चलिए आप लोग ट्राई करिए तब तक। मैं इस क्वेश्चन को, मैंने रिकॉर्डिंग अभी ऑन करी है तो मैं एक बार रिकॉर्डिंग में एक्सप्लेन कर दूं। वी आर गिवन एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी, थ्री टेंजेंट टू द सर्कल, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, और हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे, एंगल ए ओ बी, दिस एंगल इज हैज टू बी प्रूव्ड एज 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री प्रूव करने के लिए हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, ओसी को ज्वाइन कर देना है और पीओ क्यू डायोमीटर को पकड़ना है। अगर आप नोटिस करेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, वी आर हैविंग 4 एंगल्स हेयर। हम यहां पे क्या करने वाले हैं, एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करेंगे, एंगल 3 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव करेंगे। ये प्रूव कैसे होंगे, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी से। ट्राइंगल एओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओसी बाय यूजिंग एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये हमें पता है, मैं अभी करूंगा। ठीक है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो 1 इक्वल टू 2 आएगा और 3 इक्वल टू 4 आ जाएगा, और उसके बाद एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल सबका सम 180 डिग्री है। यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, हमें 2 एंड 3 चाहिए अब एज ऑफ नाउ द डायग्राम। तो 2 एंड 3 को जिंदा रखना है। तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो 1 विल बी रिप्लेस्ड बाय 2। एंगल 2 को कॉपी करते हैं, एंगल 3 को कॉपी करते हैं, 4 किसके इक्वल होगा, 3 के। तो इससे हमारे पास आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 90। चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। आई होप इट इज अंडरस्टूड। यस। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं, कौन सा, ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल एओसी। तो एपी इक्वल टू एसी, दैट इज tangents from an external point to circle। मोरओवर डायग्राम को कॉपी कर लेना चाहिए। ओके, और दूसरी चीज अपने को मिलेगी ओपी इक्वल टू ओसी, दैट इज रेडियाई, एंड OA इक्वल टू OA कॉमन साइड। तो देयरफॉर वी कैन से triangle AOP is congruent to triangle AOC by using SSS congruency। therefore triangle के हिसाब से एंगल कौन से बनते हैं, एंगल 1 is equal to एंगल 2 CPCT। दूसरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली what we can have, angle 3 equal to angle 4 again by CPCT। now क्वेश्चन में POQ is a line, yes or no? So therefore we can say angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 equal to 180 degree, sum of angles on a straight line। चारों एंगल्स का सम आया 180। अपने को चाहिए 2 एंड 3, टारगेट डिफाइंड रखना है, खो मत जाना क्वेश्चन में। 2 एंड 3 चाहिए, तो हम क्या करने वाले हैं, 1 किसके इक्वल है, 2 के, 2 कॉपी हो गया, 3 कॉपी हो गया, 4 नहीं चाहिए, 4 किसके इक्वल है, 3 के। okay, so what we are having, 2 angle 2 plus 2 angle 3 equal to 180 degree, and moreover what we are having, so therefore angle 2 angle 3 is 90। और ये एंगल कौन सा है, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी से ही हमारा क्वेश्चन बन गया। तो यहां पे हमने टेंजेंट की प्रॉपर्टीज कौन सी यूज करी हैं, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी यूज करी है कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, उसकी वजह से हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं। पैरेलल लाइन को हमने यूज ही नहीं करा। अब कई बार यहां पे मैटर होता है कि सर आपने पीओक्यू को लाइन कैसे ले लिया। लाइन लेने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पैरेलल टेंजेंट्स हैं, पैरेलल टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा डायमीटर पे मिलता है, या सर तो अगर हम लिखेंगे नहीं, वहां भी मेंशन करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। इसका एक और मेथड भी है क्वेश्चन का, वो भी आपको बताता हूं। मेथड दोनों पता होने चाहिए, कर चाहे आप जिस मर्जी से लें।
हाँ जी बच्चों, नोट कर रहे हो या स्क्रॉल करूं आगे? स्क्रॉल। ओके, अब इस क्वेश्चन का मेथड 2, जो मेन मेथड है जिससे ज्यादातर बच्चे या स्कूल में सॉल्व कराया जाता है सवाल, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था इसके दो मेथड हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन और दूसरा मेथड क्या है, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। हम क्या करते हैं, इस एंगल को मार्क कर लेते हैं एंगल 1 और ये एंगल मैं मार्क कर लेता हूं एंगल 2। कंस्ट्रक्शन ओसी ज्वाइंट है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो करनी पड़ेगी, उसके बिना बात नहीं बनेगी। अब यहां पे मेरा टारगेट क्या होगा बच्चों, एओबी को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो माई टारगेट इज एंगल 1 + 2 90। अब देखिए कैसे होगा, जरा सोचने की कोशिश करते हैं, लॉजिक समझिएगा, पैरेलल लाइंस को यूज करते हैं। वी आर गिवन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल लाइंस। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ए बी इज ट्रांसवर्सल। यस सर। देखिए ना, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल कौन कौन से पकड़ेंगे आप, मैं यहां पे हाईलाइट कर रहा हूं, ये एंगल और ये नीचे वाला एंगल, दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यस सर। So what we say angle PAB plus angle QBA equal to 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। इसमें कोई आपत्ति है आपको? नो सर। नो। ये एंगल को मैं मार्क कर देता हूं 3 और 4, इनको अपन इसको एज अ 1 होल्ड करके रख लेते हैं। अब हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ट्राइंगल हम अभी कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं ऑल्सो। ट्राइंगल AOP is congruent to triangle AOC by SSS रूल, अभी हमने ऊपर प्रूव करा था। तो इससे हमारे पास क्या आने वाला है, एंगल 3 प्लस एंगल 1 कितना आ जाएगा बच्चों, सॉरी 3 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 CPCT से आ जाएगा। और नीचे वाले ट्राइंगल्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, व्हाट वी विल बी हैविंग अलोंग विद अस, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नाउ इसको नीचे कैरी करते हैं, एंगल PAB किन दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन है, एंगल 1 सर प्लस एंगल और एंगल 3। और उसके बाद हम प्लस को कॉपी करते हैं, एंगल QBA को कॉपी करते हैं। QBA कौन से दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन है, 2 and 4। 2 और 4 और इक्वल टू 180 डिग्री, ये मेरा कैरी ऑन है यहां पे। अब अपने को कौन से एंगल चाहिए, मुझे चाहिए 1 और 2, क्योंकि मैं ट्राइंगल के अंदर जाना चाहता हूं। इसका मतलब मुझे किसको जिंदा रखना है, यहां पे एंगल 1 और एंगल 2 को जिंदा रखना है। 3 और 4 को हटा देते हैं। देखो यार ध्यान से, 1 3 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। 2 को कॉपी कर लेते हैं, 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। या तो ये आ गया 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ गया, 90। 1 + 2 90 आ गया। नाउ इन ट्राइंगल AOB बाय एंगल सम प्रॉपर्टी व्हाट वी कैन हैव, एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180। 1 + 2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 90। तो व्हाट वी आर हैविंग, एंगल AOB इक्वल टू हेंस प्रूव्ड। दो मेथड से क्वेश्चन बनता है, दोनों में से जो आपको इजी लगता है। वैसे जनरली आपको बता दूं, स्कूल में इस मेथड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इस मेथड में हमने जितने भी कंपोनेंट गिवन थे, सारे कंपोनेंट हमने यूज करे हैं। ओके, चलिए करिए ट्राई। यस सर। गिवन क्या है हमें, A is an external point to the circle, ठीक है।
एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, that is angle PAQ is angle between tangents done from external point to the circle is supplementary to the angle subtended by line segment PQ at the center. Center पे कौन सा एंगल बन रहा है टू प्रूफ एंगल PAQ प्लस एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री। कोई आइडिया दे सकते हो इस सवाल को करने के लिए हमें क्या तामझाम लगाना है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बेसिक। चलिए 1 मिनट के लिए इस डायग्राम को स्किप करते हैं, मैं एक रफ डायग्राम आपको बना के देता हूं, शायद फिर आप गेस कर लें। ए पी ओ क्यू, ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों एंगल्स को 180 डिग्री प्रूव करो। क्या अब आप गेस कर सकते हो कि ये 180 कैसे होंगे? यस कैसे होंगे? सर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट और वो एपीओक्यू क्वाड्रिलेटरल है। हाँ, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है। जब भी हम सेंटर को टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करते हैं तो आपके मन में 90 डिग्री का लड्डू फूटना चाहिए हर टाइम। तो ये दोनों एंगल कितने हैं? 90 ईच। और ए पी ओ क्यू इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। 360 में से इन दोनों का 180 माइनस कर दो, बचा गया फिर 180 180। डिग्री। दोनों 180, दैट्स इट। ये जो थ्योरम है ये बेसिकली एक थ्योरम है, पहली बात। दूसरी चीज ये नॉलेज होनी चाहिए, ये एक तरह से इलीगल की थ्योरम की तरह काम करती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको कोई सवाल आ जाता है ऐसे, जैसे ये दे दी टेंजेंट्स बना दी यहाँ पे और आपको बोला गया है लेट अस अज्यूम ये सेंटर है, ऐसे कुछ बना हुआ है, और आपको लेट अस अज्यूम ये एंगल दे रखा है फॉर एन एग्जांपल 70 डिग्री, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं, और इसका नाम है PQ, ये है A और ये सेंटर हुआ है, और आपको पूछा जाए एंगल AOP बताइए कितना है, तो ये 70 है, इसका मतलब ये कितना होगा फिर? 110। इसको ज्वाइन कर दो, ये हमें पता ही है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं 55। और इलीगल थ्योरम से हमें ये भी पता है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। तो इसका मतलब हम बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो हमारे चैप्टर को और ज्यादा इजी बनाते हैं। तो इसमें कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं सिंस OP इज radius and AP is tangent, therefore angle OPA equal to 90. Similarly angle OQA equal to 90. क्योंकि ये जो PQ बीच में इन्होंने इंसर्ट करी है, अगर हम POQ को डिफाइन करें तो POQ एंगल डिफाइन ही नहीं हो पाता PQ के बिना, तो इसलिए PQ को इन्वॉल्व किया गया क्वेश्चन में, अदरवाइज PQ का काम नहीं है कोई भी। नाउ in quadrilateral APOQ by angle sum property, what we have? Angle PAQ plus angle OPA plus angle OQA plus angle POQ इक्वल टू 360। दोनों वैल्यूज 90 90 पड़ी हैं, उठा के डाल देते हैं। एंगल P की वैल्यू 90, डन है जी। एंगल Q की वैल्यू 90, डन। व्हाट वी आर लेफ्ट विद? एंगल PAQ प्लस एंगल POQ इक्वल टू 360, दोनों का सम 180, तो एंगल PAQ प्लस एंगल POQ कम्स आउट टू बी hence proved.
हाँ जी बच्चों, नोट कर रहे हो? टाइम चाहिए नोट करने के लिए या स्क्रॉल करूं? Sir, scroll. ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एनसीईआरटी तो आपको अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए प्रैक्टिस करके, क्योंकि सर्कल में एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट लिस्टेड क्वेश्चन आते हैं। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या है? पैरेललोग्राम बाहर है और जो इनस्क्राइब्ड फिगर होती है वो अंदर होती है। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। ओके, तो ये डायग्राम बन गई हमारी। गिवन क्या है? ABCD is a parallelogram. ठीक है जी। circumscribes a circle which touches ABCD at P, Q, R and S to prove ABCD is a rhombus. अब देखिए, पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस बनाना है। 9th क्लास में हमने काफी काम करा हुआ है इसके ऊपर। पैरेललोग्राम को अगर आपको रोम्बस में कन्वर्ट करना है तो आपको काम क्या करना पड़ेगा? पहले तो वो टारगेट डिफाइन करें। हमारा टारगेट कैसे निकलेगा? सारी साइड इक्वल करने की जरूरत नहीं है, एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल प्रूव कर दो बस। इसका मतलब अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूव कर दूं कि AB इक्वल टू AD है बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम, मुझे सारी साइड्स इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हां, अगर बाय द चांस आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल को आपको रोम्बस प्रूव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर आपको सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी पड़ेंगी। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल करने की जरूरत तब पड़ती है जब क्वाड्रिलेटरल हो। पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड से हमारा काम चल जाता है। तो हमारा टारगेट अब रोम्बस बनाने के लिए क्या हो चुका है? AB इक्वल टू AD प्रूव करना है। या अब देखो सवाल कितना आसान है। थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन करा था दिस वन, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, ऑपोजिट साइड्स के पेयर का सम बोथ साइड इक्वल होता है। मतलब AB प्लस DC इक्वल टू BC प्लस AD। या ये मैंने इलीगल थ्योरम में भी आपको कराया था, आपको याद होना चाहिए। इसका मतलब अगर इसको देखें इस सवाल को, तो यहां पे भी ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ही तो है। तो क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, रफ में अगर आपको समझाऊं मैं, तो आप बिल्कुल ये कहेंगे कि सर फिर तो ये हमें पता चल गया कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC होगा। Yes. अच्छा, अब बाय द वे जो हमने पहले प्रूव करा था उसमें तो क्वाड्रिलेटरल था, इसमें क्या है मेरे पास? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम Parallelogram. क्या होती हैं? Opposite sides equal. इक्वल होती हैं। मुझे जिंदा किसको रखना है? AB एंड AB and AD. AB और AD को टिक मार लो। AD किसके इक्वल है? BC के। तो जहां पे BC लिखा हुआ है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? AD। 2AB equal to 2AD. अब अपने को CD नहीं चाहिए। CD किसके इक्वल है पैरेललोग्राम की वजह से? AB के, है ना? तो AB प्लस AB, तो क्या आया? 2AB इक्वल टू 2AD, AB इक्वल टू AD। Since one pair of adjacent side of a parallelogram is equal, therefore ABCD is a Rhombus. that's it. rhombus, अब समस्या यहां पे ये खड़ी होती है कि सर जो हमने ऊपर प्रूव करा था उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? नहीं, वो आपको सारा करके दिखाना पड़ेगा। ट्रेजेडी है, बट मैं इस चीज को नहीं मानता। डायरेक्ट यूज करने की परमिशन होनी चाहिए, बट हाँ हमारे एग्जामिनर हमें इसको परमिशन नहीं देते क्योंकि हमने इलीगल थ्योरम में किया था उसको। तो इसको लीगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको पता है, आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो हमें पहले ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद हम यहां पे आएंगे। तो प्रूव कैसे होगा?
वही हमें चाहिए क्या, ए बी, ये टारगेट है हमारा लेफ्ट साइड, external point. लेफ्ट साइड पे वी विल बी टेकिंग ए इज तो एन, जिसमें हम सिमिलरली लेके नहीं कर सकते. बेटा सिमिलरली लेके ही कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हमें एक्सटर्नल पॉइंट डिफाइन करना चाहिए हर बार। मैं अब बार बार रीजन थोड़ी लिखूंगा यहाँ पे, बीपी इक्वल टू बी क्यू, और ए बी पूरी हो चुकी है, अब हमें सी डी करनी है। सी डी के लिए सी एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, सी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो सी डी के लिए अपने को क्या लेना चाहिए, सी आर इक्वल टू सी क्यू, एंड डी इज एन, जब मल्टीपल एक्सटर्नल पॉइंट होते हैं तो इट इज रिकमेंडेड कि आप एक्सटर्नल पॉइंट को डिफाइन करते हैं बस एटलीस्ट। तो हम लिखेंगे डी आर इक्वल टू डी एस। अगर आपने डी एस इक्वल टू डी आर लिख दिया फिर आप फंस गए, क्योंकि एलएचएस में ए बी प्लस सी डी पूरी करनी है। तो डी आर इक्वल टू डी एस, इसको हम करते हैं ऐड 1 2 3 4 एपी बीपी इक्वल टू सी आर प्लस डी आर, सॉरी एपी बीपी सी आर डी आर इक्वल टू बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए एस छूट गया था, प्लस डी एस। तो इसको हम डायग्राम से आप मैच करके ऐड कर लें, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी। नाउ अपन ने ए बी इक्वल टू ए डी करनी है, तो यहां पे हम लिखते हैं ए बी ए डी, और बी डी को भी क्या बना देंगे हम, ए डी। डायग्राम से आप देख सकते हैं ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहां पे मैं लिखता हूं ए बी इक्वल टू सी डी, ए डी इक्वल टू बी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ, सर ए डी प्लस बी सी नहीं आएगा? क्या हुआ बेटे, हाँ बी सी आएगा यहाँ पे, सॉरी बी सी, या ए डी प्लस बी सी, या ठीक है जी। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, 2ab इक्वल टू 2ad, काट पीट के व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ab इक्वल टू ad। नाउ सिंस abcd is a parallelogram, ab equal to ad, therefore we can say abcd is a rhombus. Rhombus. सर ऊपर स्क्रॉल करना तो हो गया सर। ठीक है, यहां पे तो मैंने सिर्फ प्लान ऑफ एक्शन बनाया था कि सवाल को हम करेंगे कैसे। क्वेश्चन की आउटलाइन में आपके साथ सिर्फ इसलिए डिस्कस करता हूं कि सवाल करते हुए आपको पता हो कि हमारा टारगेट क्या है, सिर्फ कॉपी करने वाली बात ना हो जाए। सर नीचे स्टॉप कर दो। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। See carefully what we are having in this question. Triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. ठीक है जी, ट्राइंगल ABC कौन सा ट्राइंगल है, डिफाइन नहीं है। सर्कल की रेडियस कितनी है जी, 4। ठीक है, रेडियस को मार्क कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर।
okay, moreover such that the segments BD and DC into BC is divided by the point of contact D are of the length 8 centimeter and 6 centimeter. ये दोनों 8 और 6 marked हैं already. Done. Now find the sides AB and AC. चलिए देखते हैं क्या है. एक ट्राइंगल है which is circumscribing a circle. सर्कल की रेडियस 4 है और ये जो BC की दो सेगमेंट्स बनी हैं CD and BD, those are given as 6 and 8 only. हमें क्या करना है? We need to find AC and AB. Yeah? Yes. Okay. अच्छा, इस सवाल को थोड़ा सा आसान बनाते हैं. अगर आप पॉइंट C को देखें, हमें निकालना क्या है? AC and AB. C is an external point to the circle. Yes. तो इसका मतलब CD इक्वल टू, इसको ले लेते हैं DEF, लिख लेते हैं EF. ओके, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहेंगे CD इक्वल टू CE. Yes. तो इसका मतलब CE कितनी है? Yes. 6. तो BD इक्वल टू BF. 8. मोरओवर AE इक्वल टू AF. ये तो पता नहीं है हमें, X लेते हैं. तो टेक्निकली अपने को AC और AB निकालनी थी. AC और AB को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? सिर्फ X निकालना है अपने को. देखो सवाल कैसे घुमाया जाता है आसान बनाने के लिए. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. इतनी चीजें. हाँ सर। तो हम कहते हैं कि ट्राइंगल ABC circumscribes a circle. रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर. ओके, और मोरओवर वी आर गिवन BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. नाउ टू फाइंड AC एंड AB. अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन है, काफी सारी कंस्ट्रक्शन करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको बताया था टेंजेंट को सेंटर के साथ जरूर कनेक्ट करना है. तो हम ज्वाइन करते हैं OE को. ये सारे पॉइंट आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे. ये ज्वाइन हमने क्यों करा वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं. कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन OE, OF, OA, OB एंड OC. सवाल देखो देखने में थोड़ा सा डरावना लगना शुरू हो जाएगा, बट अगर आप लॉजिक से चलेंगे ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है. डायग्राम बनाइए, शाबाश. ओके, ज्वाइन करने के बाद अब हमारा टारगेट क्या है? पहले तो हम ये जो साइड्स इक्वल करी हैं हमने, पहले तो इनको ले आते हैं. नाउ नोटिस करिएगा, सिंस C is external point to circle, therefore we can say CE equal to CD equal to 6 centimeter. Tangents from external point. Similarly we can say BF, जो निकालनी होती है उसको पहले लिखना चाहिए. BF equal to BD equal to 8 centimeter. And similarly we can say AE equal to AF equal to X. इसको हमने लेट कर लिया. अब हमें X निकालना है. X निकालने का आइडियोलॉजी समझ लीजिए क्या है. When we need to find one variable, हमें क्या करना होता है? We need to form an equation. इक्वेशन किसकी बनेगी? इक्वेशन बनेगी एरिया ऑफ ट्राइंगल की. सी केयरफुली. अगर आप नोटिस करें
बड़ा ट्राइंगल कौन सा है? ट्राइंगल एबीसी। ट्राइंगल एबीसी की साइड्स कौन कौन सी हैं? देखो यार, नोटिस करो। एसी कितनी है? x + 6, 6 plus x. BC 14 एंड AB कितनी है? x + 8। ट्राइंगल एबीसी की वी नो ऑल 3 साइड्स इन द टर्म्स ऑफ x। पहली बात, एक तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया यहां से निकल के आएगा, और दूसरा क्या बनता है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया किसके इक्वल है? 3 छोटे ट्राइंगल्स के जो ट्राइंगल के अंदर हैं। कौन कौन से? ट्राइंगल AOB, AOC, AOC एंड ट्राइंगल OCB. OCB। इन तीनों ट्राइंगल्स का हमें एरिया निकालना है, और वो एरिया किसके इक्वल है टेक्निकली? ABC. तो हम यहां पे करेंगे क्या? ट्राइंगल एबीसी का Heron's एरिया formula. निकालेंगे हेरन्स फॉर्मूला से, पहला काम। फिर हम इन तीनों ट्राइंगल का, जो अंदर वाले छोटे ट्राइंगल हैं, इनका एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। अब सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कैसे लगेगा? अरे भाई, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर। अगर रेडियस परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो एंगल बन रहे हैं तीनों, ये तीनों राइट एंगल ही तो हैं। तो ट्राइंगल Yes. AOB का एरिया अगर निकालना हो तो हाफ इंटू AB इंटू OF लगाएंगे। अगर AOC का एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू AC इंटू OE लगाएंगे, और BOC का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू BC इंटू OD लगाएंगे। तो उसमें भी x इन्वॉल्व हो जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको थ्योरी बता रहा हूं, सवाल में हमें सोचना क्या है, अब करना कैसे है वो अब आप स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले, अगर OD 4 है तो आप ये बताओ OE एंड OF कितनी होंगी? 4. Since radii of same circle are equal, therefore we say OD equal to OE equal to OF equal to 4 सेंटीमीटर ईच। इसमें तो आई होप कोई आपत्ति नहीं होगी आपको? नो सर। 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, ताकि हमें जितना ज्यादा विजिबल होगा उतनी जल्दी काम होगा। ठीक है, होमवर्क करना पड़ेगा ये सारा। अच्छा जी, ये काम करने के बाद अब 90 डिग्री कैसे आएगा? 90 डिग्री के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? Radius is perpendicular to tangent. वो अब हम अभी प्रूव कर देते हैं यहाँ पे। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा मुझे। ऑल्सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। Contact. ये मैंने रफ में लिखा था, इसको हटा देता हूं यहां से। कॉन्टैक्ट, देयरफॉर वी कैन से OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC, और तीसरी क्या है बच्चों? OF is perpendicular to AB। अब हम चलते हैं एरिया की तरफ। सारा होमवर्क हमने कर लिया, सारी प्रिपरेशन हो गई, सारी सब्जियां कट चुकी हैं, सारे मसाले तैयार हैं। अब लगाना है तड़का। तड़का लगाते हैं सवाल को ट्राइंगल AB से। फॉर ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल की साइड्स कौन कौन सी हैं? सेमी पेरीमीटर, जिसको हम लिखते हैं S। S इज गिवन बाय सम ऑफ साइड्स। कौन कौन सी हैं? x + 6, x + 8 + 14 डिवाइड बाय 2। ठीक है जी, इट कम्स आउट टू बी 2x + 28 डिवाइड बाय 2, एंड फर्दर इट कम्स आउट टू बी x + 14. We are obtaining the semi-perimeter of big triangle ABC. अब Heron's formula कैसे लगाएंगे? Area of triangle ABC is given by S, S minus A, S minus B, S minus C. S कितना जी? x + 14 ब्रैकेट में डाल के लिखिएगा। x + 14, फर्स्ट साइड हमने क्या ली थी? x + 6, x + 8 एंड 14। माइनस थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा, ब्रैकेट वगैरह डाल के।
x प्लस 14 माइनस x प्लस 8, सेकेंड साइड माइनस करेंगे, फिर हम थर्ड साइड माइनस करेंगे, बहुत छोटा बन जाएगा अभी 1 मिनट में बस। x प्लस 14 माइनस 14। बच्चों यहां तक क्लियर है? यस सर। Yes. ठीक है ना, ये आ गया s s s and s, और it comes out to be the first side, second side and third side। माइनस कर देते हैं, चलिए what we are left with, x plus 14, यहां से माइनस करेंगे, x plus 14 माइनस x माइनस 6, x plus 14 माइनस x माइनस 8, एंड 14 के साथ 14 कट गया, what we are left with x only। सिंप्लीफाई कर देते हैं, what we are left with x plus 14, x के साथ x कट गया, 14 माइनस 6 8, x के साथ x कट गया, 14 माइनस 8 6, एंड फाइनली वी आर हैविंग अलोंग विद अस। अब यहां पे थोड़ी सी ट्रिक यूज करनी है आपको, वो ट्रिक आपको बताता हूं क्या है। आपको इस ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट ओपन नहीं करनी हमें, x प्लस 14 को ब्रैकेट के अंदर ही रखो। बाहर हमारे पास क्या बन रहा है, अगर हम नोटिस करें, x प्लस 14 ब्रैकेट में ही है, और ओवरऑल वी आर हैविंग 48x। 48 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करो तो 48 क्या होता है, 16 इंटू 3। अब देखो सारे मल्टीप्लाई में है ना, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, तो इसका मतलब 4 बाहर आ जाएगा। व्हाट वी आर लेफ्ट विद अंदर, यहां पे बचेगा 3x एंड x प्लस 14, लेट इट बी। बस ये छोटी सी ट्रिक है जिसका आपको यूज करना है, ब्रैकेट ओपन नहीं करनी, काम आसान हो जाएगा। बच्चों समझ आ रही है? लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा सा। Yes. यस सर। मैं कोशिश कर रहा हूं ज्यादा एक्सप्लेन करने की, ताकि आपको पल्ले पड़ जाए अच्छी तरह से। ठीक है जी, तो ट्राइंगल का तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाला, उनको प्लस करा, प्लस करके मेरे पास आया 4x प्लस 56। अब पहले हमने एरिया निकाला था 4 टाइम्स 3x x प्लस 14, तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को सम करने के बाद 4x प्लस 56 दोनों एरियाज को इक्वेट कर दिया, 4 के साथ 4 कैंसिल हुआ, स्क्वायरिंग की, x प्लस 14 का होल स्क्वायर। कई बच्चे ना होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, अगर ओपन कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा, बट आपका काम बढ़ जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगी फिर। ठीक है जी, स्क्वायरिंग की, x प्लस 14 के साथ x प्लस 14 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 7। अब आपको निकालना क्या है, AC एंड AB। तो देयरफॉर AC इक्वल टू x प्लस 6, तो जी 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर, and AB equal to x plus 8, 7 plus 8, 15 centimeter. That is the answer of the question. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle. Okay. ओके या, तो जी ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं?
AD BD और दूसरा पेयर है AB B एंड AB BD ABC आना था यहाँ पे, ABCD। हाँ जी, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle क्या कर रही है ऑपोजिट साइड्स, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे, अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ऑपोजिट साइड्स के एक पेयर को पकड़िए पहले। एडी सर्कल के सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है बच्चों, एओडी, और बीसी सर्कल के सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है, एंगल बीओसी। हमें यह प्रूव करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, और यह हमेशा ही ट्रू होगा। मतलब आप किसी भी तरह का कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, वॉट एवर द क्वाड्रिलेटरल इज, चाहे वो आपका क्वाड्रिलेटरल इस तरह से है, चाहे वो ट्रेपेजियम है, चाहे वो पैरेललोग्राम रोम्बस कुछ भी है, ऑपोजिट साइड्स का पेयर जो सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा, ये एंगल और ये दो एंगल, ये दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, ऑलवेज 180 डिग्री, सप्लीमेंट्री होगा। 180 डिग्री। अब यहां पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, स्टूडेंट्स यूज टू अज्यूम दैट AC एंड BD आर स्ट्रेट लाइंस, बट ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। मैंने OA को OD के साथ ज्वाइन करा बच्चों, AC को ज्वाइन नहीं करा मैंने। ओके, तो सबसे पहले गिवन क्या है, ABCD quadrilateral circumscribes a circle with center O to prove opposite sides का पेयर जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, मोरओवर एंगल AOB एंड एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। ओके, प्रूव करने के लिए काम शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको पहले क्वेश्चन का आइडिया बता दूं, फिर हम इसको प्रूव करते हैं। टेंजेंट को किसके साथ कनेक्ट करना जरूरी होता है, सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम ले लेते हैं PQRS। तो ज्वाइन किसको करेंगे, OP OQ OR, ये सुनो, एंड OS। ये हमने कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन OP OQ OR OS। अब हमें करना क्या है उसको डिस्कस करते हैं। सी केयरफुली, फर्स्ट को प्रूव करने के लिए हमें एंगल कौन कौन से चाहिए, AOD। AOD कौन से दो एंगल्स का कॉम्बिनेशन है बच्चों, 1 और 2 का। और BOC किसका कॉम्बिनेशन है, 3 और 4 का। तो टेक्निकली मुझे प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। जो बाकी एंगल है इनको लेट कर लेते हैं हम, 5 6 7 8। आप जैसे चाहें वैसे लेट कर लें, कोई मैटर नहीं करता। ये सुनो, सवाल देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मैं सीरियसली बताऊं क्वेश्चन आसान है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से तो काफी इजी है। अच्छा जी, मोरओवर हमने ये भी डिस्कस करा था कि जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो ट्रायंगल बनते हैं सर्कल में, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे यहां पे आप देख सकते हो। एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, ए से कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल AOS किसके कॉन्ग्रेंट होगा, ट्रायंगल AOR
आर के। अगर आप बी पॉइंट को देखोगे, बी पॉइंट से कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं? ट्राइंगल बी ओ एस कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बीओपी के, और सी से सी ओ पी एंड सी ओ क्यू, एंड डी से डी ओ क्यू एंड डी ओ आर। 4 सेट ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं। अगर 4 सेट ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, ए से जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे हमें क्या देके जाएंगे बच्चों? जो ट्राइंगल डी से कॉन्ग्रेंट होंगे वो क्या देंगे? जो ट्राइंगल One. सी से कॉन्ग्रेंट होंगे वो हमें देंगे 4 एंड 6, एंड जो ट्राइंगल बी से कॉन्ग्रेंट होंगे वो हमें देंगे 3 इक्वल टू 8। इसमें कोई दिक्कत लग रही है? No, sir. अब ये बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 एंगल आर एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, और इन सबका सम कितना होगा? 360. बट हमें सारे तो चाहिए नहीं, हमें तो आधे एंगल चाहिए। तो बस फिर जो एंगल चाहिए उनको जिंदा रखेंगे, बाकियों को उड़ा देंगे, क्योंकि इक्वल हम कर ही चुके होंगे। तो हमें 3 और 4 को जिंदा रखना है। आई थिंक थोड़ा सा आइडिया मिला होगा बच्चों आपको। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं। ट्राइंगल ए ओ एस एंड ट्राइंगल ए ओ आर, ए एस इक्वल टू ए आर, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, और दूसरी चीज अपने को क्या मिल रही है? ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन, and third thing is OS equal to OR radii। इतना काम करने से हमारा क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। ओके जी, तो therefore we say triangle AOS is congruent to triangle AOR by using SSS congruency। तो therefore what we can say, angle 7 equal to angle 1 CPCT, similarly angle 5 equal to angle 2 CPCT, similarly angle 8 equal to angle 3, and similarly angle 4 equal to angle 6। हाँ जी, चारों सेट ऑफ एंगल्स आ गए इक्वल। ऑल्सो angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8 equal to 360 degree angles around a point। अब ये बताइए हमें एंगल जिंदा किसको रखना है? जिंदा हमें रखना है 1 2 3 4 को, उनके आगे टिक लगा लो। 1 2 3 4 को जिंदा रखना है। 5 किसके इक्वल है बच्चों? 2. ओके, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 5 बन जाएगा एंगल 2। 6 किसके इक्वल है? ऊपर से आप देख सकते हैं 6 इज इक्वल टू एंगल 4। 7 किसके इक्वल है? एंगल 1 के। और 8 किसके इक्वल है? एंगल 3 के, दैट इज 360। सबको ऐड कर दो। 2 एंगल 1 2 3 4 इक्वल टू 360। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये चारों का सम आया 180 डिग्री। अब आप खुद डिफाइन कर सकते हैं एंगल 1 एंड 2 किसका कॉम्बिनेशन है? एंगल AOD, और नीचे वाला एंगल किसका कॉम्बिनेशन है? एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। यस और नो? सिमिलरली एंगल AOB प्लस एंगल henceforth। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायग्राम क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, डायग्राम हमें खुद ही बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है जी? 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन। तो सर्कल बना हुआ है और उसके ऊपर 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दी। कौन सी?
TP एंड TQ। ओके डन है जी, ये बात हमारी समझ आ चुकी है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट T प्रूव क्या करना है, एंगल PTQ। PTQ एंगल क्लियरली विजिबल है। और कौन सा एंगल चाहिए, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। OPQ ये दो एंगल हमें लेके आने हैं। और ये भी एक थ्योरम की तरह ही है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोच पाओगे कि अगर कोई सर्कल में अगर आप टेंजेंट्स बना देते हो, लेट अस अज्यूम इस तरह से दो टेंजेंट बना देते हो और यहां पे इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो अगर आप नोटिस करेंगे तो लेट अस अज्यूम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन करते हैं, ये वाला जो एंगल होगा, ये ट्राइंगल का एंगल इस एंगल का हाफ होगा। ओके चलिए देखते हैं। तो यहां पे टू प्रूफ क्या है, एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। प्रूफ करते हैं। प्रूफ इसका ज्यादा लेंथी नहीं है, बट फिर भी जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है वो हमें करना ही पड़ेगा। O से Q को ज्वाइन कर देते हैं और मोर ओवर O को T से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहां पे अब ज्वाइन कर दो OQ एंड OT। ठीक है जी, ज्वाइन करने के बाद अब देखिए क्वेश्चन की आउटलाइन समझिए क्या है। मुझे कौन से दो एंगल्स को कनेक्ट करना है, एंगल T को किसके साथ कनेक्ट करना है, एंगल P के साथ। जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुका हूं कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती हैं। इसका मतलब जो ट्राइंगल TPQ है वो ट्राइंगल क्या होगा बच्चों, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल TPQ आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आप ये सोचिए कि एंगल T एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 के साथ जुड़ जाएगा और यस सर। और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, और एंगल जो ये वाला एंगल है ये भी किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, एंगल 1 के साथ। किसकी प्रॉपर्टी से, रेडियस की प्रॉपर्टी से। देखते हैं, ट्राई करके समझ आएगी क्वेश्चन की। देखिए ध्यान से। सिंस पहले हम आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करते हैं। सिंस टेंजेंट्स फ्रॉम external point to circle are equal, therefore we can say TP equal to TQ, therefore we can say angle 1 equal to angle 2। इसको मैं लेट कर लेता हूं x के, रीजन बीइंग एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बच्चों इस स्टेप में कोई दिक्कत लग रही है आपको? नो सर। ओके चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम रहेगा T को एंगल 1 के साथ कनेक्ट करना। कैसे कनेक्टेड है तीनों एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी से। इन ट्राइंगल TPQ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी व्हाट वी कैन से, एंगल PTQ प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मैंने 1 को टारगेट क्यों बनाया है, क्योंकि 1 एंगल जो है वो T के साथ भी कनेक्टेड है एंगल सम प्रॉपर्टी से, और जो 1 एंगल है दैट इज आल्सो कनेक्टेड विद द अदर एंगल OPQ। तो इसलिए हमने एंगल 1 को अपना टारगेट बनाया है। एंगल 1 को दोनों एंगल्स के साथ कोरिलेट कर देंगे। ओके जी, चलिए ये आ चुका है एंगल PTQ। एंगल 1 को हमने x माना है, एंगल 2 को भी x मान लिया। ठीक है जी, एंगल PTQ प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। इसको होल्ड करके हम 1 ले लेते हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ OP रेडियस है, OP इज रेडियस एंड TP इज टेंजेंट एट P, therefore what we can say, एंगल OPT कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। OPT किसका कॉम्बिनेशन है, एंगल OPQ प्लस एंगल 1 90। एंगल 1 को हमने क्या माना है अभी,
अच्छा ये बताइए, क्या हमें x की जरूरत है? x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, या दूसरा काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपको आसान लगे। इक्वेशन बनानी है और x को टर्मिनेट कराना है। 2 एंगल OPQ, इसको ले लो 2। फर्स्ट भी 180 के इक्वल है, सेकंड भी 180 के इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ओके, तो व्हाट वी राइट फ्रॉम 1 and 2, what we are having, angle PTQ plus 2x equal to 2 angle OPQ plus 2x. 2x टर्मिनेट हो गया एंड एंगल OPQ, नहीं सॉरी, यही तो प्रूव करना था हमें। तो therefore we say angle PTQ is twice of angle OPQ, hence proved. तो सवाल का सिंपल आइडिया ये बनता है कि हमें एंगल टी को कनेक्ट करना है एक बार एंगल 1 के साथ, और एंगल पी को कनेक्ट करना है एक बार एंगल 1 के साथ।